प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत अच्छा दिन है और 2 जगह हम लोग इबादत कर चुके हैं, ये तीसरी मीटिंग है। और जब हम घर से निकले थे सेकंड मीटिंग के बाद तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जब हम लोग तब भी हल्की जब बारिश हुई तो निकले, रास्ते में फिर बारिश मिली, फिर हम लोग एक जगह रुके तो वहाँ पे एक बंदा कह रहा था आज बारिश रुकने वाली नहीं है। तो भैया कहने लगे कि बोल रहे हैं अभी देखना। और फिर जब जैसे ही बारिश थोड़ा कम हुई तो हम लोग वहाँ से निकले और कैंट तक ही पहुँचे होंगे, वहाँ पूरा सूखा पड़ा और धूप निकल आई। परमेश्वर हर जगह हमारी भलाई करता है, हमारे लिए पहले से ही सहायता प्रदान करता है कि हम जब उसके लिए जा रहे हैं, उसके वचनों को सुनने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो पहले ही से हमारे लिए सारा मौसम ठीक कर देता है, सब कुछ अच्छा कर देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं घर के सदस्य कहूँगी एक दुआ करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह की पाक रोशनी दिखाई, रात की मीठी नींद से सुलाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके सफ़र को मुबारकबाद देना पिता परमेश्वर। सबके घरों में आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हुए जो अस्पताल में पड़े हुए कर्रार है पिता परमेश्वर, उनके साथ होना पिता परमेश्वर। डॉक्टर और नर्सों के साथ होना पिता परमेश्वर। हमारे आस पड़ोस में जितने जन रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ होना पिता परमेश्वर। मेरी पूरी फैमिली के साथ होना पिता परमेश्वर, ब्रदर के साथ होना पिता परमेश्वर, उनकी पूरी टीम के साथ होना पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उन पर बनाए रखना पिता परमेश्वर। हर एक जन के साथ होना पिता परमेश्वर। मैं जिनको भूल रही हूँ उनको याद करने वाली बन सकूँ पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में आगे होने पाऊँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने इतना अच्छा दिन दिखाया हमें पिता परमेश्वर, जो तेरी अगुवाई हो सके पिता परमेश्वर। अब क्या मांगू तुझ पर बेटे के नाम से होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस इबादत को बढ़ाने के लिए हम एक गाने में आगे चलेंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। इसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, इसने ज़मीन और आसमान को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, तुझे चलना न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे चलना न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। ज़मीन आसमान को बनाया, इसने ज़मीन और आसमान को बनाया। तेरी नाज़ों बना छूने न पाएगी, क्या को
नगर में चांद सूरज भी कभी तुझको सताए। नगर में चांद सूरज भी कभी तुझको सताए। हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही होती है, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी चिंता करता है, और हर पल, क्योंकि हम ये जो सांस भी ले रहे हैं हर पल की, वो भी परमेश्वर की दी हुई है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी गवाही होती है, उठते बैठते चलते फिरते सोते। तो मैं चाहूंगी घर का एक सदस्य गवाही मेरे पास है तो प्लीज दें, या वचन से हमें प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही में ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरी बेटी की मंगनी हुई है, और खुदा का शुक्र है कि मेरा करता धरता तो मेरे हस्बैंड थे, सब करते थे, और वो इस टाइम है नहीं मेरे बीच में, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और प्रभु की भी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी बेटी का सब अच्छा हुआ है। इसी 10 सितंबर को मंगनी है मेरी बेटी की, और मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ का बेटा है, वो सब कुछ उठा कर रहा है। हाँ, खुदा ने इतना अच्छा जरिया निकाला मेरे लिए कि उसको आगे बढ़ाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा दिन है, और मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपनी बच्चियों से भी यही चाहती हूँ आगे जीवन अपना ऐसी काटें, और मेरी बेटी जिस घर भी जाए और अच्छीता बिताए। और मेरे जीवन में और भी है कि मैं अपने सब रिश्तेदारों को बोला है, सब मदद के लिए हैं, और आप लोग से भी मैं बोलती हूँ, आप लोग भी आइएगा मेरी बेटी की मंगनी में। जी, यही गवाही। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बहन ने बहुत अच्छी गवाही दी, और मैं आशा करती हूँ कि जिस भी बेटी की मंगनी होने वाली है, परमेश्वर ने उसको अपनी तरफ से एक अच्छा हस्बैंड दिया होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से खुदा में बढ़ती रहे, और जिस घर भी जाए वहाँ पे भी अगर खुदा में पीछे हैं तो उनको भी बढ़ाए, और वचनों से और अपनी दुआ से, अपने गानों से उनको सबको आगे बढ़ा करके परमेश्वर के नजदीक लाए। और मैं वचन में आगे चलूंगी, और भैया से गुजारिश करूंगी कि हमें वचन में आगे लेके चलें, और हम सब इस वचन के लिए खड़े हो जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sister. इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा हम सब प्रभु की आत्मा में खड़े हैं उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए, तो आइए हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों का कौन सा अध्याय था? 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, भाई देखिए जरा चल रहा है,
मुझे ऐसा लग रहा नहीं चल रहा क्या, और क्लिक कर दें, 1 मिनट टैप कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड, उसके उस दान के लिए हालेलुया। जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको पवित्र आत्मा दिया कि हम उसके आत्मा के अनुसार चलें, उसके वचन के अनुसार बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने हम सबको एक ही जगह पे इकट्ठा किया है, जरूर से जरूर उसकी कोई ना कोई योजना है। उसे कहा जब तुम इकट्ठा हो तो मेरे नाम को धन्यवाद दो और मेरी संगति में और मेरे वचन में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जैसा बहन के जीवन में बहन की बेटी के लिए प्रभु ने इंतजाम किया, प्रभु हर एक बात को जानता है। अगर हम अपने मनों की बातों को खोल के प्रभु के सामने रखते हैं और उससे प्रार्थना में मांगते हैं तो वो उन बातों को पूरा करने में चौकसी करता है। धन्यवाद देते हैं कि बहन के बेटी के इंगेजमेंट के लिए जो इंतज़ाम होना है उसका इंतज़ाम खुदा ने बहुत तायत से एक ज़रिया बनाया और करा। और पिता हर एक को हर एक चीज़ देना जानता है। बस विश्वास में बने रहो और यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम्हारे ठहराए हुए समय पर तुम्हें वो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुम अपने खत्तों में देखोगे और अपने टोकरों में झांकोगे और अपने घरों में देखोगे तो तुम्हारे जीवन से कोई भी उत्तम वस्तु कोई छीन ना सकेगा। क्योंकि सुनो, मैंने तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवनों के चारों ओर अपना लहू का बाड़ा बांधा है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जैसा मैंने कहा वैसा करने में अगर तू चौकसी करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम सब जानते हैं कि हमें प्रभु एक अवसर देता है, एक दिन देता है, एक समय देता है कि उस अवसर और उस दिन और उस समय में हम अपने पिता के नज़दीक आएँ। और उस अवसर और उस दिन में हम अपने पिता के नज़दीक इसलिए आएँ ताकि बीते दिनों में और आने वाले दिनों में हम पिता के सामर्थ्य में बल प्राप्त करें और उकाब की नाई उड़ने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद देता हूँ खुदा को, धन्यवाद देता हूँ खुदा के कामों को कि खुदा ने एक बार फिर से बहन सोनी के घर को खोला और हम सब बहन के घर में प्रार्थना करने आए हैं। बहन के घर में 2 या 3-4 महीने से, कितने महीने से? 3 महीने से प्रार्थना नहीं हो रही थी। क्योंकि आपके घर में जब प्रार्थना हो रही थी तो आपको मालूम है कि हम लोग हर महीने आते हैं प्रार्थना करने। अब यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप भाई को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई आप कब आ रहे हैं, आप मेरे घर में भी प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हुआ था कि आप लोग कहीं गए थे तो हम लोग आए थे, इसलिए प्रार्थना नहीं हो पाई थी और फिर उसके बाद से फिर प्रार्थना नहीं हुई और आज हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये ध्यान रखें कि आप महीने में प्रार्थना, आपको मालूम है कि भाई आते हैं, आप भाई से पूछ लीजिए या तो बता दीजिए कि भाई जब भी आप आएँ मेरे घर में प्रार्थना करें। क्योंकि आपने जब मैसेज में लिखा था तो मैंने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन करा। क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के घर में भी नहीं जाता। और मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी मनुष्य, कोई भी जना मुझे बुलाता है तो मैं नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि मैं अपने पिता के एक सेवा में हूँ और अगर वहाँ पर पिता का वचन होगा तो मैं पहुँचूँगा, कि चाहे बादल गिरे चाहे कुछ गिरे। लेकिन अगर आप पिता के वचन को नहीं वहाँ पर कराएंगे
तो मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा काम है कि अगर आप नहीं कराएंगे तो मैं कहीं ना कहीं उस समय में प्रचार कर रहा हूँ। आमीन है, आमीन है कि नहीं? आप सब जानते हैं कि जैसे कोई अफसर आया, उस अफसर में हमने मीटिंग कराने को सोचा कि हम उस अफसर में भाई से मीटिंग कराएंगे, तो भाई आएंगे क्योंकि मीटिंग करना है, खुदा का काम भी हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम भाई को बुलाएं और भाई आएं और मीटिंग ना हो, तो मीटिंग कहीं और होगी और उसको करने भाई को जाना होगा, इसलिए भाई वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो हमें और आपको इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो मेरे और आपका सबसे बड़ा एक काम होना चाहिए कि मेरी नहीं बल्कि पिता का कार्य पूरा हो, पिता की इच्छा पूरी है ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया है। यीशु मसीह काना विवाह में गया, आमीन, लेकिन वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा करी। आज भी काना विवाह लोगों में प्रचलित है। विवाह तो बहुत होते हैं लेकिन कोई प्रचलित नहीं होता, लेकिन वो विवाह बाइबल में मेंशन है जहाँ पर यीशु मसीह आया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हर घटी को पूरा किया। आमीन, है बात सही कि नहीं? है बात सही कि नहीं? तो यीशु मसीह कहीं ना कहीं तो है और उसने अपने लोगों को कोई ना कोई सेवा दी है। अगर मैं मानता हूं कि मेरी सेवा यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है, तो मैं मनुष्यों के बीच में जाकर उनके साथ हर्ष उल्लास में नहीं रह सकता, क्योंकि उसी समय में मुझे अपने पिता का बखान करने जाना है। तो इसलिए मैं हर एक जने को बताता हूँ, मैं साफ साफ बताने वाला हूँ कि ब्रदर अगर आप मीटिंग रखते हैं तो मैं आपके घर में उस समय में आऊँगा, मैं मीटिंग करूँगा, पिता के वचन का बखान करूँगा और आपको उस उत्सव में शामिल होगा। लेकिन अगर आप उत्सव में बुलाएंगे भाई को कि भाई आप आए और मीटिंग ना रखाएं, तो भाई आना तो चाहेगा लेकिन पिता का कार्य है, एक दूसरे जगह पे मीटिंग जरूर से जरूर होगी, क्योंकि 300 दिन मीटिंग होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें और आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने पिता को बुलाते हैं, ब्रदर रोहित को नहीं बुलाया आपने, और ना ही ब्रदर रोहित आपके घर आए, क्योंकि ब्रदर रोहित अपने आंटी चाचा और अपने लोगों के, अपने रिलेटिव के घर तो लखनऊ में जाते नहीं है, तो इतनी दूर आपके घर कैसे आ जाएंगे? है? बात सच है कि नहीं? आपके घर आया है यीशु मसीह, आपके घर आया प्रभु का वचन। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक आस लगाई, एक प्रभु से विनती करी कि मेरे घर में मीटिंग हो, इसलिए मीटिंग हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप अपने पिता की योजना के अनुसार इकट्ठा हो गए। तो जब हम पिता की योजना के अनुसार इकट्ठा होते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ इंतजाम होता है। क्या होता है? अगर एक बहुत गरीब से गरीब आदमी भी बुलाता है अगर अपने घर, तो वो कुछ ना कुछ नहीं तो ठंडा पानी तो पिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो ठंडा पानी है उसके विषय में वचन में लिखा कि जो कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। आमीन। तो यानी कि खुदा की योजना जब हमारे सबके इकट्ठा होने की है तो जरूर से जरूर हमें अभी कोई फल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि जब एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में लोगों को इकट्ठा करता है तो कटोरा ठंडा पानी देता है। आमीन। तो अगर पिता ने मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा किया है तो जरूर से जरूर वो अपना आत्मा, अपना आत्मिक मन्ना देगा। अब हम और आप उसको बटोरने के लिए, अब हम और आप उसको अपने खत्तों में रखने के लिए, अब हम और आप उसको ग्रहण करने के लिए कितने तैयार हैं, ये देखना मुझे और आपको, क्योंकि वो अपने ठहराए हुए समय पर आ गया और उसने कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। आमीन है। इसलिए अपने पूरे मन को अपने खुदा के वचन की ओर फेरो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। तो अब हमें अगर खुदा से कुछ भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने जीवन की सारी बातों को आज इस मीटिंग में
खुदा के सामने रखना है, ब्रदर रोहित के सामने नहीं, खुदा के सामने। तो खुदा के वचन में अभी हम सब ने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हम सब ने पढ़ा, क्या पढ़ा? परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद करो। खुदा का उस दान के लिए मैंने क्या कहा? ताली बजाइए। मैंने क्या कहा? कि वो अपना प्रतिफल देगा। आमीन है। मैंने क्या कहा? कि जब हम किसी को भी बुलाते हैं तो हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे कि खुदा ने हमें एक छत के नीचे इकट्ठा किया और वो योजना बना बहन सोनी का ये घर, आमीन, बहन सोनी का ये घर का द्वार, आमीन। तो इस घर के द्वार में जब हम आए तो हमने कहा पिता इस घर का कल्याण हो, आमीन, आमीन। अब इस घर में जो कल्याण के योग्य होगा उसके ऊपर मेरा कल्याण ठहर जाएगा, और जो कोई इस घर में कल्याण के योग्य नहीं होगा तो मेरा कल्याण तेरे ऊपर वापस आ जाएगा, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलेगा, क्या होगा? मिलेगा, मिलेगा। और वो जो मिलेगा कूलर बंद मक्खन, शर्मा जी का बंद मक्खन। लखनऊ में शर्मा जी का बंद मक्खन बहुत फेमस है। वो बंद मक्खन भी बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं, कुल्हड़ की चाय भी बनाते हैं, और बेसन का लड्डू बहुत फेमस है उनका, और फिर समोसा भी बनाते हैं, और वो उसाते हैं, बहुत पुराने हैं। हम लोग कभी भी वहां जाते हैं तो वो बंद मक्खन जरूर खाते हैं। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? कि हमें और आपको फल जरूर मिलेगा। अभी देखिएगा आपको जाड़ा लगने लगेगा, ठंडा लगेगा, वातावरण खुदा एकदम ठंडा कर रहा है, कूलर की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एक जगह हम लोग गए, छत पे प्रोग्राम उन्होंने करा, तो छत पर उन्होंने कम से कम 3-4 कूलर लगाए, 1 2 3 4, और फर्राटे वाले पंखे लगाए कम से कम 6, और सब कूलर और पंखा देख देख के सामने बैठ गए उसके, और छत पे बहुत गर्मी, और सब जने बैठे, और शाम के 4:30 बजे का समय, धूप भी थी और गर्मी बहुत, और पंखे के सामने सब बैठे पाए। और पता नहीं क्या हुआ, खुदा ने मुझसे कहा पंखा बंद करा दो। तो मैंने कहा भैया सारे पंखे बंद कर दो। अब वो जो बैठे थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो जाति जाति के लोग थे, वो ईसाई लोग नहीं थे। ईसाई केवल वही परिवार था जिसने बुलाया था, बाकी सारे जाति जाति के। अब वो सब देख रहे कि यार इन्होंने पंखा बंद करा दिया, लेकिन कोई कुछ बोले ना। अब खैर वचन हुआ, और वचन इतना पावरफुल आया खुदा की दया से कि सब जने वचन को सुनने लगे। हर एक जना वचन को सुनने लगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर जना वचन को सुनने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हर जना वचन को सुनने लगा तो धीरे से वो धूप जो है छांव में बदली, और छांव के साथ जो हवा के झोंके चले हैं, साए साए साए, तो वहां पर जो बैठे हुए थे उन्होंने भी ये विश्वास किया कि ये सच में प्रार्थना सच्ची है। मेरा एम ये नहीं है कि मैं कूलर बंद करा के आपको गर्मी में बैठाऊं, या तो पंखा बंद करा के गर्मी में बैठाऊं। मेरा एम ये है कि हम बहुत सेतमेत वचन को सुने, क्योंकि ये वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, आमीन। अब जब ये वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, तो ये अवश्य है कि हम इस वचन के प्रति ईमानदार बने। कहीं ऐसा ना हो कि इस कूलर का शोरगुल हमारे उस शब्द को उड़ा ले जाए। अभी देखिए ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे एकदम ठंडा, ये पंखे की हवा चारों कोनों में पहुंच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हाँ, क्या कह रहा? खुदा का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। पता नहीं क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, पता नहीं कब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, पता नहीं कब हमें ये मिलेगा, पता नहीं कब हमें वो मिलेगा, पता नहीं भैया। हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं।
अरे वो दान दे दिया। अरे उसने तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बनाने से पहले, समझे, तुम्हें बनाने से पहले उसने तुम्हारे अंदर और तुम्हारे सारी योजनाओं को पूरा कर दिया। एक शारीरिक मनुष्य जब कोई वस्तु बनाता है, गाड़ी बनाता है, कूलर बनाता है, टीवी बनाता है, तो जब बनाने के बाद उस पर एक मोहर लगाता, ओके टेस्टेड, सब हो गया इसका काम, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब जाइए ले जाइए। आमीन। तो जब पिता ने हमें और आपको बनाया, तो क्या मेरी योजनाओं को नहीं बनाया होगा? क्या मेरे उन उपहारों को नहीं बनाया होगा? क्या उन सारी चीजों को नहीं बनाया होगा जो इस पृथ्वी पर धीरे धीरे समय के अनुसार मुझे मिलती जा रही है? अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि पिता ने मुझे बनाया, तो इससे पहले कि वो मुझे बनाए, मेरी सारी योजनाओं को, मेरे सारे उत्तम फलों को वो बना चुका। इसलिए पिता ने कहा, इससे पहले कि तुम्हारे जहन में वो विचार आए, मैंने तुम्हारे बनाने से पहले उन विचारों को जाना है। मैं क्यों चिंता करूं कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं क्यों चिंता करूं कि मेरा पति कहाँ है? मैं क्यों चिंता करूं कि मेरी पत्नी कहाँ है? मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। एक ने मुझसे कहा, आप अपनी बेटी को देखिए, बेटी को बहुत चिंता करने का विषय है ये। हाँ, बहुत चिंता करने का विषय है। आपकी बेटी फेल हो गई है। हाँ, अब साथ इसको इसी क्लास में पढ़ाइए। तो मैंने कहा, मेरी बेटी ही नहीं है। मैंने कहा, मेरी बेटी नहीं है। तो उसे तुरंत कहा, आपकी बेटी नहीं तो किसकी बेटी है? मैंने कहा, मेरी बेटी नहीं है, वो खुदा की बेटी है। विश्वास करो, ये मेरा हाथ है। अब देखो, देखो मेरा हाथ, देखा हाथ? अब मेरा हाथ यहां से यहां तक है। अब इसके आगे की वस्तु को छू नहीं सकता मैं। अब जब मेरा हाथ यहां तक है, तो मैं अपने बेटी को कि कहां संभाल पाऊंगा? नहीं संभाल पाऊंगा मैं। ना मैं अपनी पत्नी की देखरेख कर सकता हूं, ना अपने बच्चों की देखरेख कर सकता हूं, और यहां तक कि मैं स्वयं भी अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता। जब मैं अपने आप को नहीं देख सकता, जब मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर सकता, जब मैं अपने आप को नहीं चला सकता, तो प्रभु मैं तो मिट्टी का एक कण हूं। अब इस कण को तू ही बनाएगा, तू ही चलाएगा, क्योंकि तूने बनाया, तूने रचा, तू ही ने बढ़ाया है, और तू ही अंत तक संभालेगा। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तेरा वर्णन करता हूं, जो आत्मा से करता हूं। कलाम में लिखा, प्रभु का धन्यवाद हो जो उसकी दया, क्या कह रहा कलाम? उसकी दया वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद हो। तो क्या पिता ने मेरे जीवन में मुझे बनाने से पहले सब कुछ दे दिया? ये उसकी दया है। और अगर जो पिता ने दिया है उसको प्राप्त करना है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि हर चीज का एक समय है। अगर पिता ने आपको बनाया और आपको मां के गर्भ से उत्पन्न किया है, तो आपके जीवन की सारी योजनाओं को पिता ने बना के आपके जीवन में आपको दे दिया। अब आपके उस उपहार के समय में, जब आप उसी ठहराए हुए समय पे पहुंचेंगे, आपको वो उपहार मिल जाएगा। लेकिन आपको उस समय में वहां होना है। हर चीज का एक समय है। और अगर हम उस समय में वहां नहीं हैं, हम कहीं और हैं, तो वो उपहार हमारे पास से चला जाएगा। और इस रीति से पिता कहता, मैं तो खड़ा था तुझे द्वार पे, तुझे उन उत्तम उत्तम वरदानों को देने के लिए, तू ही नहीं आया। इसलिए पिता के निकट आओ। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहता, कान लगाओ, मेरे पास आओ,
मेरी सुनो। क्यों प्रभु कान लगाएं, क्यों हम आपके पास आए, क्यों आपकी सुने? क्योंकि मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताऊंगा कि तुम्हें कहां मिलना है। कोई नहीं जानता। मनुष्य के लिए संसार में सबसे दुख भरी बात क्या है? मनुष्य के लिए संसार में सबसे दुख भरी बात यह है कि वो अपने आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम पिता के निकट बने हैं, लेकिन अगर हम पिता के साथ संगति में चल रहे हैं और हमारे जीवन में पिता का भय है, तो वो मुझे आने वाले समय के बारे में बताएगा, बेटा यहां से हट और इधर आ जा। लेकिन अगर मैं अपने पिता की नहीं सुनता, अगर मैं अपने पिता के शब्दों पे कान नहीं लगाता, अगर मैं अपने पिता की ओर दृष्टि नहीं करता, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपने पिता के सारे उत्तम वरदानों को खो दूंगा। हमेशा याद रखो, पिता ने हर एक जने के लिए सब कुछ पूरा किया है। हमें समझना होगा कि वो समय हमारे जीवन का कब है। हमें समझना होगा कि हमें कब पिता के निकट बने रहना है। हमें समझना होगा कि 24 घंटे में मैंने किस दिन किस समय बाइबल पढ़ी। हमें समझना होगा कि मैंने किस दिन अपने पिता की महासभा को देखा, किस दिन किस समय मैंने अपने पिता से प्रार्थना करी। 24 घंटे पिता ने तुम्हें दिए, 24 घंटे। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या ये 24 घंटे जो पिता ने दिए, क्या वो तुम्हारे हैं? नहीं, वो तुम्हें दिए गए हैं। तो इन 24 घंटों को जो पिता ने तुम्हें दिए, उसका एक भी समय तुम स्मरण नहीं कर सकते? आप बताइए, एक दिन प्रभु ने दिया तुम्हें, 24 घंटे दिन के प्रभु ने आपको दिए। सुबह दी, भोर दी, शाम दी, दिन दिया, रात दिया, सब कुछ दिया। और इस 24 घंटे के अंदर हमें इतना समय नहीं मिला कि हम बाइबल पढ़ें या महासभा को देखें। फिर कैसे हम अपने उत्तम सब वरदानों को पाएंगे? कैसे पाएंगे? जो वर्णन से बाहर है। क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। कौन सा दान दिया भैया? हमें तो कुछ दान दिया नहीं भैया। अगर दान दिया होता तो भैया घर जगमगाया जाता। और भैया हमें तो कुछ नहीं मिला। कौन सा दान? जो वर्णन से बाहर। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत और 2 आयत पढ़ें। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों पीछे है सिस्टर, और पीछे एकदम लास्ट में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों के बाद है। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत। और लाइए सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत है, कोई बात नहीं, मिलेगा। गीत गाते गाते मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मिलेगा जरूर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। थोड़ा थोड़ा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाप दादाओं से पूर्व युग में बातें की। कितनी? थोड़ी। राई के दाने।
अब इसको जो सुन ले उसका उद्धार। थोड़ा दान क्या मिला भैया, हमें तो कोई दान मिला नहीं, जो वर्णन से बाहर है। पूर्व युग में बाप दादाओं के समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा खुदा ने थोड़ा थोड़ा बातें की। अब आए जरा दूसरी आयत पढ़े। इन अंतिम दिनों में क्या हो गया? हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ओहो, बाप दादाओं के समय में थोड़ा थोड़ा भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और इन अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन है, भयानक दिन आ गए वाले हैं, आ ही गए हैं, द्वार पे खड़े हैं। ये देखिए अब गर्मी कूल होगा, ठंडा ठंडा, अब ठंडा हो जाएगा, देखिए ठंडा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे, हम सब समझे। अगर हम लोग नहीं बंद करते तो पिता बंद कर देता। और कितनी अच्छी बात कि बंद हो गया और पिता की इच्छा पूरी हुई। आमीन आमीन आमीन। अब हम लोग को गर्मी नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी आयत इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा। अब आप बताइए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा बाप दादाओं से बात करी, लेकिन अंतिम दिन में यीशु मसीह खुद आ गया बात करने। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, थोड़ी थोड़ी नहीं, खुल के बात कर रहा है। अब जो कोई उद्धार पाना चाहता है, जो कोई अपने जीवन का कल्याण चाहता है, जो कोई अपने जीवन में उत्तम वस्तु चाहता है, वो फिर जाए। क्या कह रहा कलाम? दूसरी आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। अरे बताइए आप, सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में, और उस यीशु मसीह को हमसे बातें करने के लिए पिता ने दिया। ये दान है। अब जो कोई पवित्र आत्मा का दान पाएगा वो उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। दान, पवित्र आत्मा दान, दान के रूप में मिलेगा। इसलिए वो दान जो वर्णन से बाहर है, हम उसका धन्यवाद करें। कैसे करेंगे धन्यवाद? धन्यवाद करने के लिए हमें उसकी आत्मा में जाना होगा, और आत्मा में जाने के लिए आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। खोलें दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। जिसने हाँ, हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वे परमेश्वर है, वो खुदा है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। भैया हमें तो कुछ मिला नहीं। हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। अरे तुम्हें मालूम? हमें तो मालूम नहीं, तुमने बताया नहीं। क्या? हमारे पास्टर साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला है। हाँ, हमारे पास्टर साहब। और क्या प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल में पास्टर साहब तो नहीं लिखा। किसे दिया पवित्र आत्मा? पढ़ो जरा, तुम्हें पढ़े। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वे परमेश्वर है, वो खुदा है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। किसे दिया? हमें। और हमने इस दान का क्या किया? कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। उस दया का जो वर्णन से बाहर है। अब वो दया जो वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद हो।
अगर उसका धन्यवाद करना है तो आत्मा में करो, यस, क्योंकि जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो आत्मा है। अगर कोई दिखता है तो तुम उसका वर्णन कर सकते हो, लेकिन जो नहीं दिखता वो आत्मा है, जो वर्णन से बाहर है। उसका वो दान जो उसने हमें दिया, जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। तो जैसे उसका दया का दान दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें मालूम है कि वो हम पर दया करता है, जो वर्णन से बाहर है। तो जैसे वो दिखाई नहीं दे रहा, उसको देखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हाथ वाला पंखा ना देना भैया, ठीक। तो जो दिखाई नहीं दे रहा, प्रेज द लॉर्ड, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको देखने के लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए, तब हम अपने पिता के कामों को देखने पाएंगे। अब जैसे हम लोग आ ही रहे थे, पानी बरस रहा था, और पानी बरस रहा था, मीटिंग खत्म हुई थी, तेज बरसा, फिर पानी थोड़ा रुका, फिर हम लोग आने लगे, फिर पानी तेज बरसने लगा, हम लोग रुक गए। पीछे से एक मनुष्य ने कहा कि अब ये पानी ऐसा बरस रहा है, अब ये नहीं रुकेगा। तो मेरे मन में अंदर से आया, ये सब खुदा रोकेगा, सब कुछ करेगा। हम जैसे ही चले, थोड़ा सा चले, पानी रुक गया, धूप निकल आई। यहां जैसे ऐसे आते गए, देख रहे पानी नहीं बरस रहा। तो शैतान हमेशा संदेह उत्पन्न करता है, लेकिन अंदर से आवाज आई, भी तो हम प्रभु में आनंदित हैं, और पानी रुका है तो भी हम प्रभु में आनंदित हैं। दिखा रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पिता हमें दिखा रहा, वो हमें दिख रहा है। अगर आज हम अपने पिता की दया को ना जान पाएं कि उसने हम पर क्या दया करी, तो हम कभी भी अपने पिता का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। यस, अब वो दया जो वर्णन से बाहर है, वो मनुष्य को नहीं दिखाई देती। उसको देखने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए, यस, और आत्मिक आंखों के लिए तुम्हें वो आत्मा जो तुम्हें खुदा ने दिया ग्रहण करना होगा। आमीन, आमीन। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हमें बनाया ही इसलिए। भैया हमें तो यही नहीं मालूम कि खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा क्यों। हाथ देखिए, हाथ देखिए, बहुत मजेदार हाथ लगते हैं ऐसे। कौन से मजेदार? मसाला मिक्स। हाँ, अब भैया हमें तो यही नहीं मालूम भैया कि उस आते हैं कि खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेज दिया, इतने दुख। जबकि कह रहा इसीलिए तैयार किया है। 5वीं आयत पढ़ो। इसलिए तैयार किया वह परमेश्वर है जिसने हमें, फिर से पढ़िए 5वीं आयत। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। इसी बात के लिए आप तैयार होके इस पृथ्वी पर आए हैं, और जिस बात के लिए पिता ने आपको तैयार किया, वो बात आज तक हमने अपने जीवन में होने ही नहीं दी। इसीलिए हम व्याकुल हैं, इसलिए हमारे जीवन में अंधकार बना रहता है, क्योंकि पिता ने जिस लिए मुझे तैयार किया, उस बात को तो मैंने अपने जहन में भी नहीं सोचा। ये कूलर को बनाने वाले ने की इच्छा थी कि कूलर हवा देगा और लोगों को ठंडी हवा लगेगी। आमीन है, आमीन। ठीक। अब ये कूलर चले ही ना, हवा ही ना दे, तो बनाने वाले का बनाना बेकार हो जाएगा, और रखने वाला इसको पहले कबाड़ी के हाथ बेचेगा। यस नो? तो ठीक इसी तरीके से बनाने वाले ने मुझे इसी बात के लिए तैयार किया। यस, अब उस बात को मैं जानू ना, तो मैं यहां पर तो कूड़े की तरह पड़ा हूं। यस, है? तो एक दिन खुदा आएगा और घास फूस कह रहा है, आग आएगी, उसमें जला देंगे। नहीं नहीं, आग आएगी और उस आते हैं रद्दे को परखेगी, यस, रद्दे पे रद्दा रखा जाएगा। अब जिसका रद्दा घास का होगा, जल जाएगा। फुस फुस लकड़ी का, जल गया। अब जिसका रद्दा सोने का होगा, वो चमकेगा। चमके।
बल्कि आग में जाकर वो अपना प्योर बना देगा गोल्ड। कितने कैरेट? 501 कैरेट। और क्या? अरे 24 तो यहाँ पर है, संसार में 24 कैरेट है। हमारा खुदा तो हजारों में गिनती करता है। 501 कैरेट जो खुदा सोना लगाता है वो 501 कैरेट से भी ऊपर है। क्योंकि खुदायत सोने को दर्शाती है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि उसका स्वभाव है। आमीन आमीन। मैंने कहा था आपको जाड़ा लगेगा, ठंडा लगेगा। अभी देखिएगा, शांत बैठी देखिए, शांत बैठी। ठंडा लगा? ये देखिए। अब कैसे लगा ये ना पूछिएगा, ये खुदा है। क्योंकि भट्टी में जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी प्योरिटी नहीं आएगी। और सोने की प्योरिटी भट्टी में आग में जाने के बाद होती है। और जब खुदा ने सब कुछ बंद करा दिया, अब हम पंखा चलाया तो ये पंखा एसी लग रहा। ये देखो, मैंने कहा था ना, आपसे कहा था ना कि अभी आपको थोड़ी देर में ठंडा लगेगा। देखो ठंडा लग रहा। ये है पिता का वचन। आप इसको ना नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, आपको सच में एकदम भी ऐसा नहीं लग रहा कूलर चले या इसकी जरूरत है। आपको इतना आनंद आ रहा है। ये पिता है। क्योंकि मैं अपने पिता पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ये बातों को खुल के बोल देता हूं। अभी प्रार्थना हो रही होती और आपको ऐसा ना लगता, आपको इसकी जरूरत बार बार लगती, बार बार कूलर की तरफ देखते, मुझे देखते, तो मैं समझ सकता था कि नहीं, मेरा कहा गया झूठा हो गया। लेकिन आप कूलर की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे, आप वचन की तरफ देख रहे हैं। आपको ठंडा भी लग रहा, सही भी लग रहा, ऐसा लग रहा कि नहीं यार, जरूरत सच में नहीं यार, पिता ने ऐसा माहौल बना दिया। ये खुदा का आत्मा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा होना अवश्य है। क्योंकि जो कुछ भी तुम पिता के लिए छोड़ते, पिता उसको 100 गुना देता है। अब बिजली का बिल भी बच रहा है, इस समय सब कुछ हो रहा है? तो इसलिए पिता ने हमें सारी बातें समझा दी, सारी बातें समझा दी। अब बहुत तेरे लोगों के घर में जाते हैं तो बहुत तेरे लोग कहते हैं, भैया यहाँ एसी लगा है, इस कमरे में मीटिंग करिए। तो हम उनसे कहते हैं यहाँ एसी तो लगा, इस कमरे में मीटिंग करें, वहां करिए क्योंकि वहां ज्यादा लोग बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारा एम है, हमारा एक मकसद है। जैसे हमने गाया, मेरे जीवन का मकसद, तो मेरा मकसद एक है कि मैं अपने पिता के वचन का बखान करूं और जितने लोग सुन लें। क्योंकि मुझे किस लिए तैयार किया इस पृथ्वी पर? अगर मेरे जीवन में पिता ने मुझे यह बताया कि मुझे किस लिए तैयार किया, तो मैं किसी मनुष्य से पूछने नहीं जाऊंगा कि भैया बताओ मैं क्या करूं। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। तब कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। अब इसी बात के लिए हमें तैयार किया है, और जिस बात के लिए तैयार किया है वो दान है, और वो दान वर्णन से बाहर है। अब जैसे वो दान वर्णन से बाहर है, तो उस वर्णन से बाहर हमें जाकर उसका धन्यवाद देना होगा, वो है आत्मा। आमीन आमीन। हमें ढूंढना होगा, हमें खोजना होगा, हमें परिश्रम करना होगा कि मुझे इस पृथ्वी पर क्यों रचा। अभी थोड़े समय के बाद इनकी एंगेजमेंट हुई है, थोड़े समय के बाद होगी, और थोड़े समय के बाद इनकी शादी होगी, और शादी के बाद ये दोनों एक होंगे, और फिर उसका समझ इनकी समझ दोनों मिलेगी, और फिर टी और फिर टा, और इससे पहले टी और टा हो यानी झूला झूले, क्यों ना हम इस समझ में आ जाएं। और अगर हम इस समझ में आ गए और हमें ये मालूम हो गया कि उसने मुझे क्यों तैयार किया, तो मैं अपने पति को भी उसी रीति से तैयार करवा दूंगी। बात ये है। और आज लोगों ने ये वचन नहीं किया ना, शादी के लिए तैयार होके पहुंच गया, शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, डीजे वाले भैया जरा गाना चला दे। कैमरा वाला नहीं आया, कैमरा वाला नहीं आया। के अरे ये पास्टर साहब को बंद कराओ यार, ये तो प्रवचन ही बोले जा रहे हैं, इनको बंद कराओ, डीजे ऑन कराओ।
और फिर जब टी और टा हुई तो कहेंगे नहीं डीजे ऑन कराओ, तब कहेंगे पास्टर साहब तो आप प्रार्थना कर दीजिए। पता नहीं क्या बच्चों के मन नहीं मिल रहे। अरे जो मन मिलाने वाला था उसको बुलाना था, वो बताता। ये विवाह का संस्कार है। हम हर संस्कार के लिए तैयार होते हैं और बाइबल एक संस्कार है। हम दुल्हन हैं और हमारा यीशु मसीह दूल्हा है, और एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। एक भली पत्नी अपने पति के लिए 1000 रुपए और मुंहों से बढ़कर है। और पत्नी का श्रृंगार दिखावटी नहीं होता, बल्कि पत्नी का श्रृंगार मसीही से होता है। और जिस तरह से एक दुल्हन अपने दूल्हे के कारण भली और मुकुट बनती है, ठीक उसी तरीके से एक पति का भी आदर सम्मान उसकी पत्नी के कारण होता है जब वो सभा में बैठता है। ये बातें मेरा पिता बताता है। इसलिए क्यों मुझे इसीलिए तैयार किया कि मैं अपने पति को, अपने घराने को, अपने घर के सदस्यों को प्रभु के वचन में खींचूं, ताकि जीवन में आने वाले समय में मैं जानती हूं मेरे लिए विपत्ति बहुत है। विपत्ति को कोई नहीं बुलाता, दुख को कोई नहीं बुलाता, घटी को कोई नहीं बुलाता। सब ब्रिटानिया 50-50 खाते हैं। कोई नहीं चाहता कि पार्ले जी आए। सब कहते हैं 50-50। हाँ, कोई भी बताओ बच्चा दुख बुलाना चाहता नहीं, विपत्ति बुलाना चाहता नहीं, घटी बुलाना चाहता नहीं, लेकिन तब भी वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये बात समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए विपत्ति ही है, लेकिन जब तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ चलता है तो इस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा होती है। अपने पिता के साथ हो लो, तभी तो उसने बयाने में तुम्हें अपनी आत्मा दी, तभी तो तुम्हें तैयार किया है। तैयार एक योद्धा होता है, एक योद्धा होता है तैयार। मालूम है कि नहीं मालूम? योद्धा एकदम हमेशा तैयार रहता है। क्यों तैयार रहता है? उसको मालूम है कहीं यहीं से आ जाएगा, कहाँ यहाँ से आ जाएगा, कहीं यहाँ से आ जाएगा, कोई ना कोई आके मेरे ऊपर चढ़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये योद्धा जो है, योद्धा के विरोध में लोग आएंगे। अगर कोई सैनिक हो, कोई सोल्जर हो, कोई योद्धा हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले जो विरोधी है वो उसको मारेगा कि भैया पहले इसको मार दो, फिर बाकी पूरी जमीन तो हमारी हो जाएगी। लेकिन जब तक इसको नहीं मारे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से शैतान सबसे पहले किसको मारता है? जो खुदा के वचन को लेके आता है। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। तो शैतान सबसे पहले क्या करता है? जो वचन को लेके चल रहे हैं, जो वचन में बढ़ रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करेगा? विपत्तियां देगा। लेकिन जो उन विपत्तियों में बना रहता है वही योद्धा होता है। विपत्तियां तो होंगी, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हमेशा याद रखना, सामने लाल समुंदर था और पीछे मिस्र की सेना। मूसा और इजरायली सब के सब आगे जाएंगे तो लाल समुंदर से मरेंगे, पीछे मिस्र की सेना से। लेकिन लाल समुंदर और मिस्र की सेना के बीच में एक यहोवा है जो तुम्हारी रक्षा करता है। हमेशा उसको अपने जीवन में साथ रखो। कभी भी अपने आप को अनाथ ना समझो, कभी भी अपने आप को बेसहारा ना समझो, कभी भी अपने आप को गिरा हुआ ना समझो। क्योंकि तुम अपने यीशु मसीह की पुत्रियां हो।
क्योंकि तुम अपनी यीशु मसीह की बेटियां हो, क्योंकि तुम अपने यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हो। घमंड करो इस बात पर कि मैं यीशु मसीह के नाम को जानती हूँ, लेकिन उसमें परिश्रम करना है, उसको जानना है, उसके विषय में हमें जानकर उस पर चलना है। ये वचन की पुस्तक रखने के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए पिता ने दी है। इसको खाना है, ले और इस पुस्तक को खा। ये तेरे मुंह में कड़वी तो लगेगी, परंतु तेरे पेट में शहद के समान मीठी लगेगी, मधु के समान मीठी लगेगी। हमेशा याद रखो, ये पुस्तक मुझे इसलिए नहीं दी कि मैं अलतार पे सजा के अगरबत्ती और कैंडल जला दूं, बल्कि मुझे ये पुस्तक इसलिए दी है कि मैं इस पुस्तक को अपने हृदय में रख के चलूं। इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख, तब देख ये तेरे गले का हार बनेगी और ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात मग्न रहना। जो कुछ भी करना हमेशा इसका भय मान के करना। क्यों? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा, क्या लिखा? जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वो खुदा है, वो खुदा है, जिसने हमें जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। यह है दान। इस आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करो। नहीं ग्रहण करोगे, दुष्ट तुम्हें फाड़ खाएगा। कोई नहीं आएगा प्रार्थना करने, कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने। आज संसार में सब जने अपने कामों में व्यस्त हो गए, सब ने संसार को प्रिय जान लिया। जिसके सामने जाओगे अपने दुख को कहोगे, सब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी हंसी ठट्ठा उड़ाएंगे। कोई नहीं मदद करेगा, कोई नहीं है तैयार इस संसार में मदद करने के लिए, दान देने के लिए। क्यों? क्योंकि सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं। अपने पिता को छोड़ो, किसी पर विश्वास न करो। उसने बयाने में तुम्हें अपनी आत्मा दी है। पढ़े जरा 6वीं आयत क्या कह रहा? अतः हम सदा ढाढ़स बंधे रहते हैं। सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। सदा कब? भैया नहीं भैया, दुख बहुत है, दुख बहुत है भैया, अब झेला नहीं जा रहा, अब कुछ नहीं होता। पता नहीं बंदोबस्त कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। कह रहा सदा, मुझे तैयारी इसलिए करा। धूप मजा, सिकाई होगी, जाड़ा मजा, फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी मजा, नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, किसी मौसम में किसी बात में तो थोड़ा सा तो रो है। शरीर है, शरीर शरीर है, शरीर, ये शरीर ही तो तुम्हारा विरोधी है। सबसे बड़ा विरोधी तो आज शरीर है। जब मैं 2 बजे आता हूं तो मेरी बीवी जब मुझे खाना गर्मा गर्म खिलाती है, सेहत का राज देख लीजिए आप। हाँ, आप लोग ये बात समझ लीजिए। मैं खाना कम खाता हूँ और उस साथ पानी ज्यादा पीता हूँ और थोड़ा वॉकआउट भी करता हूँ। अभी वॉकआउट बंद है, लेकिन वो खाना इतना अच्छा बनाती है और इतना गरम गरम बनाती है, इतना गरम बनाती है कि उसको मालूम होता है कि ये कितने बजे आएंगे। और इससे पहले कि मैं वहां आया, मेरी गाड़ी खड़ी, वो थाली में गाना निकाल के एकदम रखे पड़े कि वहां खाओ। और गरम गरम खाना, इतना बढ़िया खाना, जब मैं खाता हूं तो मैं ज्यादा खा लेता हूं। और फिर उसके बाद नींद आती है एसी में, एसी ऑन रहता है, तो ये शरीर को मैं मारता कूटता हूं। मैं उठो, चलो चलो, ये एसी पे एसी गया बाहर, तुम चलो, क्योंकि मुझे पिता के काम का बखान करना है। सदा ढाढ़स बांधा रहता हूं। सुख प्रभु का धन्यवाद, दुख प्रभु का धन्यवाद, रोग प्रभु का धन्यवाद, ओ हष्ट पुष्ट प्रभु का धन्यवाद। सदा कंप्लेन रजिस्टर जल गया, जल गया, जल गया कंप्लेन रजिस्टर, कोई कंप्लेन है ही नहीं। सदा ढाढ़स बांधे रहता हूं। कलाम में क्या लिखा? 6ठी आयत पढ़ें।
अतः ढाढ़स बांधे रहते हैं अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं हम जानते हैं ये देह में जब तक है। और आज बाहर का मनुष्य नहीं जानता, जाओ किससे भी मिल लो, एसी है, बंगला है, गाड़ी, तब भी रो रहा, और जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा। अपने घर में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वो उसाते अफसर बना रहे हैं, अफसर बनाने के बाद पेमेंट देने में रो रहे हैं कि इतना कैसे खर्च हो गया। भैया इतना तो हमने खाया भी नहीं, अब खाने के बाद प्लेटें जोड़ रहे हैं। हमेशा याद रखना, हर आदमी दुखी, लेकिन कलाम को जो जानता है, जो वचन को जानता है, वो दुखी नहीं होगा। छठी आयत में क्या लिखा? अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं हम जानते हैं। भैया हमें बताने की जरूरत, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जब तक हम देह में रहते हैं जब तक देह में हैं तब तक तब प्रभु तक से प्रभु अलग से है। अलग। तब तक प्रभु से अलग हैं। Praise the Lord. इसलिए उसने बयाने में आत्मा दी है, और इसलिए हम उस आत्मा में इतने आनंदित रहते कि ढाढ़स बांधे हैं कि जब तक इस देह में हैं हम प्रभु से अलग हैं। Praise the Lord. ये देह जिस दिन गिरेगी उस दिन मैं प्रभु में एक हो जाऊंगा। आमीन आमीन। इसलिए वचन में लिखा, मृत्यु का समय जन्म के दिन से उत्तम है। उत्तम है। ये मेरी देह, इसलिए मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। एक मसीही व्यक्ति किसी की भी मृत्यु से दुखी नहीं होता। हाँ, अपना जब कोई जाता है तो हमें लगाव के कारण दुख होता है, लेकिन एक मसीही जना जो वचन को जानता है वो दुखी नहीं। वो जानता है कि मेरा जना कहाँ गया, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना, एक ऐसा परिश्रम कि सच में हम स्वर्ग के राज्य के योग्य ठहरे हैं। हमारा क्षमा करना, हमारा वचन को पढ़ना, हमारा वचन में चलना सुसमाचार के योग्य हो। जब तक हम देह में हैं तब तक प्रभु से दूर हैं, अलग हैं। आगे बढ़े। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को नहीं देखते। भैया हमारे मामा अब क्या पहले प्रार्थना होगी? और क्या हमारे मामा हो तुम हमारे मामा क्या पहले प्रार्थना होगी? हम रूप को देख के नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मीटिंग शुरू होने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम रूप को देखकर नहीं, प्रेज द लॉर्ड, वरन विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम रूप को देख के नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? रूप को देख देख के लोग जाते, भैया उनकिया तो नहीं जाएंगे यार, उनकिया जाएंगे। एक काम करना, हाँ जिस दिन उनकिया मीटिंग हो हमें बता देना। अरे उनकिया मीटिंग हो हमें ना बताना, हम नहीं आ पाएंगे भैया। रूप को देख के। विश्वास से चलना क्या होता है? प्रभु के मीटिंग में, प्रभु की महासभा में प्रभु के वचन को सुनना। Praise the Lord. हमें कोई मतलब नहीं, ये बहन भाई, ये भाई किस लिए आ गए, हम किस लिए आ गए, किस लिए ये भाई बहन और ये भाई और हम लोग एक साथ चल रहे हैं। अगर रूप को देखते तो ये कहते हम तुमको जानते नहीं, ये कहते हम इनको नहीं जानते। हाँ, आपको बुलाया होगा, आप जाइए, है बस यही। तो ये भाई और बहन मीनाक्षी और ये भाई डैनियल काहे आ गए? विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं। अब कोई कहे भाई मेरे घर उस आते हैं, जन्म का दिन है, आप आइएगा,
एक भाई ने आज से कम 2 साल पहले मुझसे फ़ोन पे कहा कि भाई हम अपने घर का वो क्या करने जा रहे हैं, इनोग्रेशन करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया इंग्लिश वर्ड है, मैं कभी नहीं बोल पाता लेकिन आज बोल रहा हूँ। इनोग्रेशन करने जा रहे हैं, हम अपने घर का इनोग्रेशन करने जा रहे हैं, आप लोग आइएगा। क्या कह रहे हैं? आप लोग आइएगा। हमने कहा ठीक है। तो कहने लगे कि आप अपने जो प्रार्थना में जो चलते हैं उन सबको लेके आइएगा। हमने कहा ठीक है, हम लेके आएंगे। हमने कहा प्रार्थना होगी? नहीं, वो प्रार्थना नहीं होगी, आप लोग लेकिन आइएगा जरूर, इनोग्रेशन है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ये प्रभु के दास हैं, बस केवल आ ही जाएंगे। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अगल लगाओ, मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए, नहीं ये सारी बातें देखिए सच है, दिखावे पे नहीं जाना है, रूप को देख के नहीं देखिए। अभी आपने वचन में क्या पढ़ा, देखिए कभी क्या मालूम है आपको, शैतान भी खुदा के वचन को बोलता है। आपको पर वचन मालूम होना चाहिए। अब दिखावे पे ना जाओ, अकल लगाओ, रूप को देख के नहीं, हम विश्वास में चलते, दिमाग की बत्ती जलाओ। एक बुद्धिमान की नाई नींव रखो। वो जो चीज बोल रहे हैं वो वचन में है, क्योंकि वचन हमें बताता है इन बातों को। जहां झूठ है वहां सत्य भी है, तुम सत्य को पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने कहा भैया आप लोग आ जाइए, अपनी टोली के सारे लोगों को लाइएगा। टोली। हमने कहा भैया ऐसा है, आप जिस दिन बुला रहे हैं उस दिन हमारी कहीं ना कहीं प्रार्थना होगी। आमीन है कि नहीं? और हम उस दिन प्रार्थना करने जाएंगे, क्योंकि टोली ढोल बजाए टोली नहीं है, टोली है खुदा की सेवा की। तो हम वहां जाएंगे। अच्छा भाई ब्रदर, हाँ आप जो है वहां मीटिंग करके फिर आइए, आ जाइएगा। हमने कहा हम आपको झूठ नहीं बोले, हम नहीं आएंगे। ठीक है, हम देखेंगे ब्रदर। हमको मालूम हो गया वो नहीं है। 1 साल के बाद फिर फोन करा उन्होंने, ब्रदर पत्नी झूम रही है, इनोग्रेशन में लड्डू जो थे वो रसगुल्ले वो काम कर गए। उसका असर आया 1 साल बाद। क्या 1 साल बाद? यस। भाई को मालूम है, भाई देख, भाई समझ रहे हैं ना आप? ब्रदर कब आ रहे हैं आप? क्या अब खाने पीने नहीं बुला रहे, अब प्रार्थना के लिए बुला रहे। और जब गए ना तो पूरा घर उजड़ा, कांटे वाले वृक्ष, दुष्ट आत्माएं लोमड़ियां घुसी पड़ी। और एक बार उसी घर में हर महीने प्रार्थना होती थी। करना क्या था, उनको वचन बस सुनना था, उन्होंने छोड़ दिया। कांटे वाले वृक्ष, लोमड़ियां घुसाई, और फिर प्रार्थना कराई, थोड़े ठीक हुए, फिर छोड़ दिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि हमें रूप को देख के नहीं चलना, हमें विश्वास में चलना है। और विश्वास है यीशु मसीह। अब जहां मेरी यीशु मसीह का इनकार हो, वहां मेरा जाना क्या फायदा है? आप बताओ। आपने देखा आपके घर में जो भी चीज हुआ, आपने मुझे बुलाया, मैं वचन के लिए जरूर आया, भला चाहे रात में आया, अंधेरी रात में, लेकिन तब भी मैं वचन में आया और वचन पूरा करके मैं निकल भी गया। आप लोगों ने बहुत कोशिश करी कि रुके भाई कुछ खा पी ले। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम है वचन को सुनाना। अगर उस समय होता मैं खाता पीता भी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग जानते समय नहीं था, हम चले। हमें और आपको
खुदा के वचन में बढ़ना है, क्योंकि वो जो मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, मुझे इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है कि मैं अपने पिता का बखान करूं। जो दया मुझ पर हुई वो वर्णन से बाहर है। अब वो दया जो वर्णन से बाहर है उसको जानने के लिए मुझे आत्मा में आना होगा। अब आत्मा में आने के लिए उसने मुझे इसलिए तैयार किया कि वो बयाने में मुझे अपनी आत्मा दे। अब अगर बयाने में वो मुझे अपनी आत्मा देता है, आमीन, तो मैं उस आत्मा के अनुसार ढाढ़स बांधूं। और जब मैं आत्मा के अनुसार ढाढ़स बांधूंगा तो मुझे ये मालूम होगा कि जब तक मैं शरीर में हूं मैं अपने प्रभु से दूर हूं। लेकिन एक समय है, 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे हैं कि हम विश्वास में चल रहे हैं। हमें विश्वास है कि अंधेरा है, लेकिन हमें यह भी विश्वास है कि उजाला होगा, इसलिए चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं। और उसी विश्वास में हम लखनऊ से कानपुर आ गए, और उसी विश्वास में हम कानपुर से लखनऊ पहुंचेंगे। बाकी और कोई चीज है नहीं। अगर विश्वास ना होता हम कभी ना आते। हम रूप को देख के नहीं, हम विश्वास को देख कर चलते हैं। पढ़ें जरा 7वीं आयत पूरी। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। इस देह की जितनी सुनोगे ना उतना प्रभु से दूर होगे। इस देह को जितना ज्यादा आराम से रखोगे उतना प्रभु से दूर होगे। इस देह को जितना प्यार करोगे उतना प्रभु से दूर होगे। इस देह को मारो कूटो, इस देह को, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन मीनाक्षी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर है, आपके वचनों में है खुदावन, बातें सिखाते हैं, बताते हैं। हम आपका धन्यवाद से सीखा खुदावन आपके दानों के लिए खुदावन, और आपने कहा है ढाढ़स बांधो खुदावन, अपनी देह के लिए नहीं मगर आपके लिए हम लोग जिंदा रहें, अपनी देह को मारें खुदावन, ताकि विश्वास में आगे बढ़ें खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप हमें वचनों के भेदों को बताते हैं खुदावन, हमें समझाते हैं कि हमें अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है खुदावन, और किस तरीके से अपने परिवार वालों को भी आगे बढ़ाना है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब हम खुद अपने जीवन को सुधारेंगे और आपके नजदीक में रखेंगे खुदावन, तब हम अपने परिवार को भी बढ़ाने पाएंगे, अपने बच्चों को भी बढ़ाने पाएंगे खुदावन, और अपने पूरे खानदान को आगे बढ़ाने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए खुदावन, धन्यवाद करते हैं आपने हमें ऐसा सेवक दिया है खुदावन कि आपके वचन हमें बताते हैं खुदावन, जो आपने लिखा है खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन, आप उनको देते हैं खुदावन, वो हमें बता रहे हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतनी दूर से हम तक आते हैं खुदावन, ये आपकी दया है उन पर खुदावन, ये आपकी करुणा है खुदावन, जो आप अपनी आत्मा उनको देते हैं खुदावन। खुदावन विनती करते हैं आगे भी इसी तरह वो सब जगह, पूरे लखनऊ, कानपुर और भी जितने भी जगह आप उनको ले जाना चाहते हैं लेके जाइए, और अपने वचनों को वो आपके जरिए बता सकें खुदावन, और आपका नाम आगे बढ़े, आपके वचन आगे बढ़े खुदावन, और हम सब इन वचनों में और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं खुदावन। चाहते हैं जिस तरीके से भैया लोग दोनों आए हैं खुदावन लखनऊ से, उसी रीति से वापस जाने पाए खुदावन, और हम सब आनंदित होने पाए खुदावन। विनती करते हैं इस घराने के लिए खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा उन्हें बताया खुदावन कि यहाँ मीटिंग होनी है खुदावन, और उन्होंने भैया को बताया कि हमारे घर में मीटिंग होनी है, और यहाँ मीटिंग होने पाई खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे भी इसी तरह यहाँ मीटिंग चलती रहे, इनके यहाँ जो भी प्रोग्राम है उसको आपके
आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हर बात में, इनकी जिंदगियों में, इनके प्रोग्राम में, इनके घर में आपकी मर्जी पूरी होने पाए खुदावन। चाहते हैं खुदावन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष बरकत चाहते हैं खुदावन। और इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो वे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो बरसे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे हमारी भाभी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।